राजीव गुप्ता और गुड्डन भाई फिर भैया हैं, और रचित भाई के पिताजी हैं। दोनों लोग मुकुट पहनाकर स्वागत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय चाचा जी का। बहुत ही खुशी के पल है ये। आदरणीय राम मनोहर लोहिया साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धेय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को सर्व समाज का आदर्श नेता मानते हुए मैं यहाँ पर मंच पर मंचासीन हम सबके चाचा जो आज भी युवा हैं, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, मेरे बड़े भाई, मेरे हरदिल अजीज, मेरे वक्त वे वक्त खराब समय में अच्छे समय में साथ देने वाले, बचपन से देख रहा हूं जिनको, आदरणीय आशीष यादव जी। तो आप सब लोग इतने कम समय में इतनी जल्दी एकत्रित होके आपने मुझको मेरी ताकत का एहसास करा दिया। मुझे लगता था कि कोई नहीं आएगा, लेकिन बहुत लोग आए। कुछ लोग इस हॉल में हैं, कुछ लोग उधर हैं, सब जगह इधर उधर बैठे हुए हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, सबसे ज्यादा हम लोगों को जो आज आभार प्रकट करना है वो आदरणीय चाचा जी का आभार प्रकट करना है कि इन्होंने पुनः हमको घर वापसी का मौका दिया। हम जो समाजवादी विचारधारा के लेके चलते थे, हम जहाँ गए थे वहाँ शायद समाजवादी विचारधारा नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले भी एक पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा कि आप क्यों गए। मैंने कहा मेरी विचारधारा समाजवादी है और राजनीति विचारधारा का काम है। मुझे विचारधारा नहीं मेरी मिली तो मैं भाई अपने घर वापसी चला गया। चाचा जी से मैंने रिक्वेस्ट की, चाचा जी मुझे अपने पास बुला लो और मुझे अपने पास जगह दे दो। चाचा जी का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने मुझे अपने पास जगह दे दी। आज मैं चाचा जी के पास हूँ और चाचा जी के लिए दो लाइनें कहूंगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोई, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। चाचा जैसा इकबाल किसी का नहीं है। चाचा की वो बात है कि जाओ वोट करो 7 तारीख को और आदरणीय आदित्य यादव को बधाइयों से लोकसभा से जिता के सफाई भेजना, तो हमारी इज्जत है, वरना हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। इस परिवार में आने की खूब समझ लो, पूरी ताकत लगा देना, दम लगा देना, जोर लगा देना। देखिए आज रचित गुप्ता जी और उनके पिताजी राजीव गुप्ता जी, उन्होंने बहुजन पार्टी छोड़कर बहुजन पार्टी की अच्छी न होने के कारण उन्होंने समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो गए और समाजवादी पार्टी में उसका हमेशा सम्मान भी रहेगा और उन्हें राजनीति में भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए। चाचा जी, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे लोकसभा चुनाव में लगातार बयानबाजी हो रही है, मंगलसूत्र से लेकर विरासत तक की बात इस चुनाव में आ गई है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो पार्टियां हैं मुद्दों से भटक गई हैं? क्या ये बयान इस तरीके के आ रहे हैं, क्या नहीं आने चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हार की वजह से, जैसे फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, सेकंड फेज का चुनाव हुआ, तो बौखलाने लगे हार की वजह से। अब देखिए, इन्होंने कोई काम तो जनता में किया नहीं है, वादे पूरे किए नहीं है। कल मुख्यमंत्री आए थे, अब पूरी बात हो जानते हो यार, पूरी बात तो होने नहीं देते। तो देखिए, जब जनता इनके खिलाफ हो गई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो ये इसी तरीके के बयान देने लगे, इनकी बौखलाहट है। अब देखिए, निश्चित इंडिया गठबंधन जो है, तो जो गठबंधन है और आपने जो कहा मंगलसूत्र और परिवारवाद, इनके परिवार तो है नहीं। मंगलसूत्र के बारे में क्या ये उसका सम्मान करेंगे मंगलसूत्र के, जब अपने घर में ही मंगलसूत्र का सम्मान नहीं कर पाए। और यहाँ तक कि देखिए,
मंगलसूत्र का सम्मान तो पूछे सोनिया गांधी, जिसके देश की खातिर जिसके पति कुर्बान हुए, उनकी सास देश की प्रति उनकी सास कुर्बान, इन्हें क्या इनके तो ना परिवार है ना मंगलसूत्र का सम्मान करना जानते हैं। और देश विदेश का विकास क्या करे, देश कितने पीछे चला गया है, देश संकट में है समय। चाचा जी जैसे पहले बिट्टन जी शामिल हुए आपकी पार्टी में, अब रचित जी, तो लग रहा है आपको कहीं बीएसपी का वोट आपकी तरफ खिसक रहा है कुछ? देखिए, समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का, व्यापारियों का भी, अब रचित गुप्ता जी, राजीव गुप्ता जी आ गए, यूनियन के नेता भी रहे और हैं नेता, बहुत सीनियर नेता हैं। उनके पुत्र रचित गुप्ता हैं, ये भी चुनाव लड़ चुके हैं, इनके पास जनाधार है। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव का वोट बढ़ना ही है। तो बीएसपी का वोट देखिए, दलित वोट भी हमें मिल रहा है, किसान लोग भी, बैकवर्ड भी, सवर्ण भी, और अब ये रचित गुप्ता आ गए तो वैश्य समाज का भी। अच्छा, इन समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया है, किसी भी समाज के केवल विघटन पैदा किया है, केवल विघटन इन्होंने भाई भाई को लड़ाने का काम किया है। उसकी वजह से पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो चुकी है, तो इसलिए बौखलाए हुए हैं। सर, मैनिफेस्टो के बारे में मोदी जी लगातार कह रहे हैं, 2014 में जो मैनिफेस्टो लाने जा रहे थे और उसमें आरक्षण की बात कर रहे थे कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इनको पहले तो जो जातीय गणना क्यों नहीं कराते, जातीय गणना करना चाहिए था, और जातीय गणना इसलिए नहीं कर रहे हैं, 1932 में जातीय गणना हुई थी, तब देश की आबादी थी लगभग 35 करोड़ और आज हो चुकी है 140 करोड़ लगभग। तो इनको जातीय गणना कर नहीं इसलिए नहीं कराते हैं कि इनको आरक्षण भी देना पड़ेगा, केवल आरक्षण नहीं देना चाहते। तो मैनिफेस्टो का जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तो ढोंग करते हैं और जनता को केवल भ्रमित करते हैं, झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। आज मायावती जी ने बोला है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इसी से सप्लीमेंट देखिए, उनको ये पूछिए ना, तुष्टीकरण जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी अब वो कहने लगी हैं, और जितने यहाँ पर टिकट दिए हैं उतना भारतीय जनता पार्टी के कहने से सब दिए गए। क्या लगता है कि मायावती जो है भाजपा के लिए काम कर रही है? वो तो कर ही रही है। बताइए, यहाँ हमारे मैनपुरी से पहले टिकट दिया, क्या नाम था उसका, साक्य था, क्यों टिकट काटा? फिर बताइए, आजमगढ़ में राजबाग का टिकट काटा। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से भी बहुत से थे, रचित गुप्ता भी थे, सब थे, उनकी पार्टी के थे, उनको न दे करके यहाँ भी प्रत्याशी बदला। और ये सब देखिए बीजेपी के कहने से टिकट दिए गए। लगाकर मुसलमानों को जो दिया जाएगा, नक्सलवाद की तरफ धकेला जाएगा, इसको किस तरीके से देखते हैं भाजपा के लोग लगातार इस बात को प्रयास कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अब आई भी नहीं, अब यहाँ से चली जाएगी। अब नीतियाँ चलेंगी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की। चल जी, एक सवाल और था मेरा आपसे, जिस तरीके से पूरे देश की राजनीति में अमेठी और रायबरेली एक सेंटर पॉइंट बनता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक वहां से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि अखिलेश यादव चुनाव हारेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगी वो हारेंगी, राहुल गांधी लड़ेंगे वो हारेंगे, इसको लेके क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा, और अब की बार इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी 200 से ऊपर पास। धन्यवाद।